हेलो एवरीवन। जेईई मेंस और एडवांस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और थियरी ऑफ इक्वेशन, जहाँ पे कभी-कभी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एबीसीडी रियल नंबर्स हैं, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकती है एबीसीडी की। और 2 कर्व्स दे रखे हैं, एक कर्व ये क्यूबिक दे रखा है, एक दूसरा कर्व क्यूबिक दे रखा है। और उन्होंने बोल रखा है कि इन दोनों का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल फंडे का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे तू देख सकता है यहाँ पे 2 कर्व है और दोनों के बीच में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। तो मतलब अगर मैं दोनों को सॉल्व करूँ तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो मैंने दोनों के y को इक्वेट कर दिया, तो मेरे को मिलेगा 2x क्यूब प्लस ax प्लस b इज़ इक्वल टू 2x क्यूब प्लस cx प्लस d मेरी जान। येस और नो? अब तू देख कि अगर ये क्वांटिटी तो कैंसल हो गई, और अगर यहाँ पे तू थोड़ा-सा मतलब रीअरेंज करने की कोशिश करेगा, तो x टाइम्स a माइनस c इज़ इक्वल टू d माइनस b, राइट? और ये फॉर नो वैल्यूज़ ऑफ x, फॉर नो रियल वैल्यूज़ ऑफ x, मतलब यहाँ से कोई रियल वैल्यूज़ ऑफ x नहीं मिलनी चाहिए, फॉर नो रियल वैल्यूज़ ऑफ x, करेक्ट? इसका मतलब यहाँ से जो x की वैल्यू मिल रही है वो तो d माइनस बी अपॉन a माइनस c है। अब ये x रियल नहीं होना चाहिए, राइट? x रियल नहीं होना चाहिए। तो x रियल तभी नहीं होगा जब a इज़ इक्वल टू c हो जाए। रीज़न बीइंग, अगर तूने a को c के बराबर नहीं किया तो पक्की बात है x की कोई ना कोई वैल्यू तो मिल जाएगी, राइट? तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। इसका मतलब पक्की बात है कि ये वाला जो x मुझे मिल रहा है ये पॉसिबल नहीं है, और ये x कब पॉसिबल नहीं होगा? जब a इज़ इक्वल टू c हो जाए। इस क्वेश्चन में यही ट्रिक था, यही सोचने वाली बात थी कि कौन से x के लिए ये जो 2 कर्व्स हैं ये इंटरसेक्ट ना हो। तो जब मैंने इसका कॉमन x निकाला और वो x मिला मेरे को d माइनस बी अपॉन a माइनस c, और मुझे दिख रहा है कि अगर ये रियल नहीं चाहिए मेरे को x, तो मुझे a को c के बराबर करना पड़ेगा, और जैसे ही तू a को c के बराबर करेगा तो a माइनस c का स्क्वायर प्लस b माइनस d, तो ये एक्सप्रेशन केवल तेरे को b माइनस d बच जाएगा, राइट? अब तेरे को बी माइनस डी को मैक्सिमाइज़ करना है, तो वो तो तभी पॉसिबल होगा जब बी की मैक्सिमम वैल्यू हो और डी की स्मॉलेस्ट वैल्यू हो। तो बी को तू 6 रख ले और डी को 1 रख ले, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू तेरे को 5 मिल जाएगी, व्हिच इज़ नथिंग बट ऑप्शन बी। और इस तरह से, इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन को भी तू बहुत आसानी से कर सकता है, अगर तेरे फंडेस बहुत क्लियर है। तो इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए चैनल को लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर।